तो देखिए, आज मैं डिस्कस करूंगा सोल पीजी इंटरनल असेसमेंट जो आपके आज से शुरू हो गए हैं। उन असेसमेंट के लिए, इंटरनल असेसमेंट के लिए पीजी कोर्सेज़ के, जिसमें एमए, एमकॉम और आपका एमबीए, तो इनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस जारी की गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हम सोल की वेबसाइट पर जैसे अब आएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोटिस इंटरनल असेसमेंट पोस्ट ग्रेजुएट, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक नोटिस निकाला गया है। ठीक है, तो इस नोटिस को जरा हम बताए थे, इस नोटिस में ऐसा क्या है जिनको आपको फॉलो करना। तो ये नोटिस निकाला गया है और ये नोटिस बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, इसमें बोला गया है द LMS पोर्टल विल बी एक्सेसिबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट एज पर द एग्जामिनेशन शेड्यूल डिस्प्ले ऑन वेबसाइट। तो इन्होंने बोला है कि जो LMS पोर्टल है उसमें जो आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल आपकी वेबसाइट पे शो हो रहा होगा। क्लिक रिक्वायर्ड टू पेपर यूनिक पेपर कोड टू अटेम्प्ट फॉर ऑनलाइन MCQ बेस AI। तो जो भी आपके पोर्टल पे शो हो रहा होगा डेट और टाइम, उसके अकॉर्डिंग आप इन एग्ज़ाम को दे सकते हो। पहले में ये मेंशन किया गया। दूसरे में बोला गया स्टूडेंट आर रिक्वेस्ट टू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट फर्स्ट टू गेट। जब भी आप अटेम्प्ट करने जाओ तो ये चेक कर लो कि जो आपका इंटरफेस है वो काम करना चाहिए, मतलब ठीक होना चाहिए, कोई ग्लिचेस नहीं होने चाहिए आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके लैपटॉप में। ठीक है, इन्होंने क्लियर किया है। तीसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि द एग्ज़ाम विल बी कंटेंट 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन का पूरा आपका इंटरनल असेसमेंट होगा एग्ज़ाम। इट इज़ मैंडेटरी अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ये मैंडेटरी है कि आपको सारे क्वेश्चंस देना कंपलसरी रहेगा। चौथी लाइन में बोला है ओनली 1 अटेम्प्ट विल बी अलाउड फॉर ईच पेपर, सब आपको एक ही अटेम्प्ट मिलेगा हर पेपर के लिए। एंड इट्स स्कोर विल बी कंसिडर्ड फॉर इंटरनल असेसमेंट, इसके जो स्कोर रहेंगे वो इंटरनल असेसमेंट के लिए कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, फिर है आपका द ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन MCQ बेस्ड इंटरनल असेसमेंट AI विल बी मैंशन ऑन द टॉप राइट ऑफ यूर स्क्रीन। जो आपके इंटरनल असेसमेंट में MCQ की जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, वो आपके मेंशन रहेगा टॉप राइट स्क्रीन में। ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो। फिर एक पॉइंट और बोला गया है, मेक श्योर यू हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कोई ऐसा ना हो कि सफरिंग हो, जैसे पोर्टल बंद हो जाए और आपका अटेम्प्ट खराब हो जाए। ठीक है, फिर बोला है स्टूडेंट विल बी अलाउड द लॉग इन ओनली फ्रॉम 1 डिवाइस एट द टाइम, एक टाइम पे आप एक ही डिवाइस से लॉग इन कर सकते हो। प्लीज़ नोट, अब देखिए नोट इन्होंने बोला है कि लॉगिन आईडी जो आपकी रहेगी, यहाँ पे जो XX दिखा रहा है ये आपका एसोल रोल नंबर रहेगा। जिनका एसोल रोल नंबर नहीं है वो सोल की साइट पे जाएं, वहाँ पे जहाँ से आपने आईडी कार्ड अपना डाउनलोड किया था, दोबारा अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करें, आपको एसोल रोल नंबर आपके आईडी कार्ड पे मेंशन हो जाएगा। आपको लॉगिन आईडी जो आपका है एसोल रोल नंबर प्लस लास्ट में आपको ये लगाना है, ये आपका यूज़र नेम रहेगा। और फर्स्ट टाइम पासवर्ड सबका सेम है, अगर पासवर्ड से लॉगिन नहीं हो रहा तो रीसेट कर दो। ठीक है, साफ बोला हुआ है काइंडली चेंज योर पासवर्ड आफ्टर फर्स्ट लॉगिन का अपना पासवर्ड चेंज कर दो, आपके ईमेल पे मेल आएगा, उससे आप रीसेट अपना पासवर्ड कर सकते हो। फिर एक पॉइंट और बोला है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन MCQ बेस्ड AI स्टूडेंट आर एडवाइज टू चेक देयर डिटेल्स एंड सब्जेक्ट कोर्स डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। शुरू करने से पहले आप अपने सब्जेक्ट देख लें और चेक कर लें अपनी डिटेल, उसी के बाद अपना असेसमेंट दे। और किसी भी टेक्निकल असिस्टेंस रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको इन्होंने एक ईमेल दे रखा है, ईमेल पे आप प्रॉब्लम SS के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ इन्हें भेज सकते हो। हेल्पलाइन नंबर है, प्लस आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, रिकॉर्डिंग करके रख ले, कोई प्रॉब्लम होती है तो सोल कैंपस जाके उनको आप दिखा सकते हो एज ए प्रूफ कि सर ये प्रॉब्लम हमारे साथ हुई थी, इसलिए हमारा इंटरनल असेसमेंट मिस हो गया। एक चीज़ और, काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमारे इंटरनल असेसमेंट में हमारा जब LMS पोर्टल लॉगिन करें तो हमारे सारे सब्जेक्ट्स हो रहे हैं। अगर देने का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप दे सकते हो तो आप दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपको डेट शीट के अकॉर्डिंग ही देना है। क्यों कि अगर होता तो यहाँ मेंशन है, यहाँ साफ साफ बोला गया है। देखिए फर्स्ट पॉइंट में, द LMS पोर्टल विल बी एक्सेसिबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट एज पर द एग्जामिनेशन शेड्यूल डिस्प्ले ऑन वेबसाइट। जो आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ही आपका LMS पोर्टल काम करेगा। ठीक है, अगर आपको डेट शीट आपकी पता है तो आप एक काम कर सकते हो, एक दिन में एक दीजिए जो भी टाइम डेट के अकॉर्डिंग। वैसे तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ये जो LMS पोर्टल है ना PG के लिए, ये आपके डेट शीट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, एक दिन में सारे देने से अच्छा जो SOL ने जो डेट शीट निकाली है उसके अकॉर्डिंग आप दीजिए, वो बेटर रहेगा। मैं तो ये चीज़ कहूँगा। ठीक है, सारे आपको शो कर रहे होंगे, बट ऐसा भी हो सकता है कि एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, क्या पता वो स्टार्ट ही ना हो। ठीक है, तो वो तो आपका रिस्क है।
इसके लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एक ही अटैम्प है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। पता लगा एक अटैम्प आपका बेकार चला, तो मैं यही कहूँगा कोशिश कीजिए कि आप डेट शीट के अकॉर्डिंग दीजिए। अगर मिस हो जाता है अगले दिन, अगर ऑप्शन रहता है देने का पिछला वाला, तो फिर आप दे सकते हो। ठीक है, कंसिडर करना ना करना वो तो एसओएल के ऊपर है, बट मैं यही कहूँगा डेट शीट को फॉलो करो, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है एग्जामिनेशन शेड्यूल डिस्प्ले ऑन वेबसाइट। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अपना LMS पोर्टल लॉगिन करो। तो एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के रूल्स कुछ होते हैं। बाकी यूजी के टाइम पे ऐसा नहीं था, जब यूजी का हुआ था उस टाइम पे वो उन स्टूडेंट को पूरी छूट थी, वो कभी भी दे सकते थे। बट आपके टाइम पे आपका एक डेट है, एक टाइम है, तो इन्हीं डेट और टाइम को फॉलो करें जो डेट शीट एसओएल की वेबसाइट पे अभी है। ठीक है, उसको के अकॉर्डिंग आप दे दीजिए। बाकी अगर आपका छूट गया है तो अगले दिन अगर देने का ऑप्शन है तो आप उसको दे सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी, ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। थैंक्स।